आज का टॉपिक है क्वेश्चन फोर्थ फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन इज इफ यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 2 3 5 7, वेरीफाई फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, जिसको हम डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो इस रिलेशन को हम एक नाम देते हैं, ये इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको वेरीफाई करने के लिए दिया गया है डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपकी बुक मिलेगा। एक ये होता है, इसका सेकंड पार्ट भी दिया गया और दोनों मिला करके डी मॉर्गन्स लॉ होता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमको एलएचएस निकालना होगा। एलएचएस निकालने के लिए एलएचएस मैं लिख लेता हूँ। एलएचएस क्या है? ए यूनियन बी डैश। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारा ए यूनियन बी का हो जाएगा। ए यूनियन बी के लिखने के लिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी लिखना पड़ेगा। ए में हो जाएगा 2 4 6 8 और बी में हो जाएगा 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3 5 और 7। तो स्टूडेंट्स अब उसके बाद क्या करेंगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का ए यूनियन बी डैश का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसकी मीनिंग हो गई कि इन एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी यू के एलिमेंट्स, मतलब हमको यू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। ध्यान रखना है कि उनमें से इन एलिमेंट्स को छोड़ देना है, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर कहेंगे कि ए यूनियन बी डैश इक्वल टू, एक तरीके से देखें तो लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। तो हमको ए यूनियन बी डैश क्या मिला? 1 9। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो कल मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया 1 9। तो अगर हम देखें एलएचएस हमको क्या मिल गया, इसकी वैल्यू ये है, तो एलएचएस इक्वल टू फाइनली हमको मिला एलएचएस की वैल्यू 1 9 मिल गई। अब इसी तरीके से आरएचएस को फाइंड करेंगे। आरएचएस को फाइंड करेंगे। आरएचएस को फाइंड करने के लिए लिखेंगे क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसके लिए सबसे पहले हमको ए डैश चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स। तो 2 4 6 8 को छोड़ देंगे, मतलब 1 3 5 7 9। और बी डैश में क्या हो गया? बी को छोड़ देंगे, 2 3 5 7 को छोड़ देंगे, तो 1 लिखेंगे, 2 3 छोड़ दिया 4 लिखा, 5 छोड़ देंगे 6 लिखेंगे, 7 छोड़ देंगे 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब इसका क्या करेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये क्या हो जाएगा? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 1 हो गया और 9 हो गया। आरएचएस ध्यान से देखा जाए तो आरएचएस तो यही है ना, आरएचएस यही है, तो इसका मतलब कि ये हम निकाल चुके हैं, 1 9 आ गया। तो फाइनली अगर देखा जाए क्या मिला निष्कर्ष, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए एलएचएस ये है, आरएचएस ये है, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। दिस इंप्लाइज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ, हेंस प्रूव्ड नहीं, हेंस वेरीफाइड लिखेंगे, वेरीफाइड। तो सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन फोर्थ का, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसको भी डी मॉर्गन्स लॉ ही बोलते हैं, सेकंड पार्ट उसका है। तो इसको हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको एल एच एस के लिए ए इंटरसेक्शन बी होल डैश निकालना है। तो इसके लिए हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हों। तो देखिए ए और बी में केवल और केवल 2 ही कॉमन दिख रहा है, दैट इज़ ओनली 2। अब अगर इसका हमको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यू के सारे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 को छोड़ दिया जाए। ए इंटरसेक्शन बी में केवल एक एलिमेंट 2 है और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको छोड़ के बाकी पूरा यू लिखना है, दैट इज़ 1 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 को छोड़ देंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एलएचएस अगर ध्यान से देखें आप, तो एलएचएस आपको यही मिला। क्या मिला? 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 2 को छोड़ के पूरा ही आपको एलएचएस मिल गया। अब आरएचएस सॉल्व करने के लिए ए डैश यूनियन बी डैश चाहिए। तो पहले हम ए डैश फाइंड करेंगे। ए डैश का मतलब हुआ कि ए को छोड़ के पूरा यू लिखना है। ए को छोड़ दिया जाए। ए में क्या कौन से एलिमेंट्स हैं? ए में है 2 4 6 8 है, तो हम क्या क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 9। हमने 2 4 6 8 को छोड़ दिया। नाउ बी डैश निकालेंगे, क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा? 2 3 4 5 7 को छोड़ देंगे, तो 1
4, 6, 8 और 9। अब इसका दोनों का क्या निकालना है? अब दोनों का यूनियन निकालना है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो हमको ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, तो दोनों के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, फिर हम लिखेंगे 4, 1 तो लिखेंगे 4, 6, 8। अब अगर ध्यान से स्टूडेंट्स देखें तो इसको अगर हम क्रम से लिखें तो क्या क्या मिला है? 1, ये मिला 1, 3, 5, 1, 3, 4, 4 भी तो है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सारे एलिमेंट्स इक्वल टू नहीं इसमें बस। तो ये हमारा क्या हो गया? ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। क्या हमको मिल गया? ए डैश यूनियन बी डैश मिल गया, दैट इक्वल टू 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यही तो मेरा RHS है, यही तो मेरा RHS है। तो 1, 3, ये तो RHS है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ध्यान से देखो तो LHS और RHS के एलिमेंट्स तो सेम होंगे, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। It means this implies LHS equal to RHS, hence verified। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।